जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों, तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ओके, आइए आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं 50 वो मोस्ट इंपॉर्टेंट भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष दिखाई दे रहा होगा कि लौह का शुद्धतम प्रकार बताना है। ठीक, लोहा का शुद्धतम प्रकार कौन है? तो देखिए, लोहा का शुद्धतम जो प्रकार है वो पिटवा लोहा है, यानी जिसको रॉट आयरन बोलते हैं। WROUGHT डॉट आयरन, यानी पिटवा लोहा जो है लोहा का सबसे क्या है, शुद्धतम प्रकार है, अच्छा लोहा है। ओके, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा ये होता है ना। जावर खाने निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जावर खाने यानी जिंक अयस्क का जो खान है वो कौन खान है? जावर। जिंक यानी जस्ता। ओके, भारत में जो बॉम्बे हाई है निम्नलिखित में से किसके लिए भली भांति जानी जाती है? तो ये तेल अनुसंधान के लिए है। क्या चीज के लिए है? तेल। गहरे समुद्र में मत्स्य आखेट जी नहीं, मतलब बॉम्बे हाई, यहीं से ना पेट्रोलियम का क्या किया जाता है? पेट्रोलियम निकाला जाता है। और शुद्धिकरण के लिए कहाँ भेजा जाता है? शुद्धिकरण के लिए इसको भेजा जाता है डिगबोई, असम के डिगबोई में। अब यह नहीं कि डिगबोई में खाली भेजा जाता है, अभी मत दिमाग में रख लीजिएगा। मतलब डिगबोई पहले स्थापित किया गया था ना, तेल परिष्करण संस्थान डिगबोई में। भारत सबसे अधिक किसका आयात करता है? कौन चीज को क्या करता है कि सबसे ज्यादा मंगाता है? ऐसे वो क्रूड ऑयल, कच्चा तेल ज्यादा मंगाता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के आधार पर कच्चा तेल नहीं है, तो ये सल्फर का भी यानी गंधक को भी ये क्या करता है कि मंगाता है, आयात करता है गंधक। भारत के किस क्षेत्र में चूड़ी उद्योग स्थापित है? तो यह उत्तर प्रदेश के जो फिरोजाबाद शहर है वो चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक ना, चूड़ी उद्योग के लिए चूड़ी जो खन के हाथों में डैश डैश की याद आने लगी। देश में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन कहाँ होता है? सबसे ज्यादा झारखंड करता है अभ्रक का उत्पादन। और जिला कौन है? सिंहभूम है। झारखंड जो है ये सबसे ज्यादा क्या करता है कि अभ्रक का उत्पादन करता है। ओके, पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करने में कौन सा राज्य अग्रणी है? जो पवन से क्या करता है यानी ऊर्जा उत्पादन करता है, तो ये है आपका तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु जो है ये आपका अग्रणी राज्य है। कोई दिक्कत? भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया? उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया? तो सिंदरी में भारत का प्रथम उर्वरक यानी खाद, समझते हैं ना? ऐसे खाद और उर्वरक में अंतर है। अगला है, नहावा सेवा बंदरगाह परियोजना कहां पर स्थित है? ठीक है, देखिए बंबई में है। कहां है? बंबई में। ओके, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहां स्थित है? जवाहरलाल नेहरू जो बंदरगाह है ये आपका कहां है? तब मुंबई में है। कहां है? मुंबई में आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहां है? मुंबई में। ओके, भटकल बंदरगाह किसकी है? कहाँ है? तो भटकल क से कर्नाटक, भटकल कर्नाटक में है। भटकल बंदरगाह कहाँ है? कर्नाटक में। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र है, एकदम फ्री है? ओके, तो ये आपका है कांडला। कौन बंदरगाह? ये कांडला जो बंदरगाह है ये क्या है कि मुक्त बंदरगाह है। ठीक है ना, मुक्त व्यापार क्षेत्र है इसका। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि ये जो कांडला जो बंदरगाह है ये कांडला बंदरगाह कहाँ है? ठीक है, पूर्वी समुद्री तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह स्थित है? चेन्नई जो है यह आपका पूर्वी समुद्री तट पर स्थित बंदरगाह है, चेन्नई। भारत के पश्चिमी समुद्र पर तट पर वर्षा किस मानसून में होती है? पश्चिम वाला में। तो पश्चिम वाला में जो होगा किधर से आएगा बताइए? दक्षिण पश्चिम से आएगा। कहां से आएगा? दक्षिण पश्चिम से जो आएगा मानसून, उसी से क्या होता है कि वर्षा होता है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर जो वर्षा होती है, पश्चिमी समुद्री तट पर, उसमें कहां से मानसून? तो दक्षिण पश्चिम से जो मानसून आता है वही वर्षा करवाता है। ठीक ना, आइए देखते हैं आगे। सर्वाधिक वर्षा किस जगह पर होती है? तो आपको पता है कि मौसीराम में। ठीक है ना, पहले चेरापूंजी था, मौसीराम हो गया है। आपको पता है कि ये जो यहाँ बकुला टाइप के हो गया है भारत के नक्शावा, ठीक ना, यहाँ पे, और यही जो मानसून इधर से जाता है तो ये मानसून यही घेरा जाता है। इधर पूरा पहाड़ है, यहाँ घेरा जाता है और इसके बाद बहुत ज्यादा मेघालय में ना मौसीराम है जी।
वहीं पे जाकर के क्या होता है, ज्यादा बरखा होता है। आइसोहायट रेखा नक्शे में किसके युग्मक बिंदु है? आइसोहायट जो रेखा होता है वो नक्शा में किसके युग्मक बिंदु है? किसके? तो ये है समवर्षा के। किसका? समवर्षा को किससे युग्मक बिंदु है, ठीक ना, आइसोहायट। लेप्जा किस राज्य के आरंभिक निवासी थे? ये जो लेप्जा जो है ये आपको पता है कि सिक्किम के हैं। आपको पटना से नाथुला की यात्रा में लेप्चा जो जनजाति था उसका चर्चा उसमें है। तो लेप्चा किस आरंभिक निवासी कहा था? सिक्किम के। खासी और जो गारो जनजातियां है, गारो और खासिया जनजातियां मुख्य रूप से रहती है, तो ये कहाँ रहती है? मेघालय में। कहाँ रहती है? मेघालय में। ओके। भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो सबसे बड़ी जनजाति आपका गोंड है। कौन जनजाति है? सबसे ज्यादा बड़ी जनजाति कौन है? गोंड। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सौर पृष्ठ का तापमान कितना है? तो आपको पता है सूर्य के जो सतह का जो तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। बताइए 100 डिग्री पर पानी खोलता है या 6000 डिग्री सेल्सियस है, कितना दूरे रहिएगा तो समझ लीजिए गल जाइएगा। निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तब विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 मार्च को, है ना, 22 मार्च को। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितना मिनट का अंतर? तो 4 मिनट का अंतर होता है। कितना? 4 मिनट का अंतर होता है। ओके। अच्छा, कुछ लोग इसमें डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं, नहीं जी, जो कमेंट में अलूल जलूल बात लिखते हैं, शायद तो मतलब कि माइंड को डिमोटिवेट करने के लिए आते हैं, नहीं। अच्छा, तो ऐसा जब मान लीजिए कि नियत हो तो आराम से पहले बोल दीजिएगा ना कि हाँ हम आपको डिमोटिवेट करने के लिए कमेंट बॉक्स में एंट्री मारे हैं। पवनों की गति का निर्धारण किस कारक से होता है? तो ये आपका पवनों की गति का निर्धारण किस कारक से होता है? वायु दाब प्रवणता। वायु दाब प्रवणता। अब फैरल का सिद्धांत क्या है पता है ना आप लोगों को कि फैरल का सिद्धांत क्या है? क्या है बताइए। वैसे चलिए बता दे रहे। फैरल का सिद्धांत मतलब कि जहां हवा का दाब जब कम होता है तो वहां चारों ओर से क्या होता है, आ करके उसको पूरा करने की कोशिश करता है। कोहरा क्या है? कोहरा, ये कोहरा क्या होता है? तो कोहरा जो है एक नीचा स्तरीय बादल है। ये ज्यादा आपको दिखने में दिखलाई कब देता है? ठंडा के दिन में ना हम लोग कोहरा बोलते हैं, जबकि वो धूम कोहरा होता है, वो में धुआं का मात्रा रहता है। पर्वतों तथा मैदानों के बीच स्थित पठारों को क्या कहते हैं? पर्वत और मैदान के बीच में जो पठार रहता है उसको पर्वतीय पठार कहेंगे, है ना। पर्वत और मैदान के बीच का जो पठार है उसको पर्वतीय पठार। अधिक केंद्र शब्द का संबंध किससे? तो अधिक केंद्र शब्द का संबंध जो है ये आपका भूकंप से है। संसार में पारे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? पारा मतलब मरकरी, Hg हाइड्राजाइरम का सबसे बड़ा उत्पादक जो कोई देश है वो है स्पेन है। क्या है? स्पेन। आपका स्पेन के जानते हैं सांड से लड़ाई करता है सब। आइए देखते हैं आगे। फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? तब फिलाडेल्फिया किसके लिए प्रसिद्ध है? जलपोत निर्माण, डेयरी उद्योग, रेशमी वस्त्र, रेल इंजन के निर्माण के लिए फिलाडेल्फिया, ठीक ना। फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया ये जो है रेल का इंजन बनाता है। ओके। अपने बिहार में एक सारण जिला में क्या है, क्या नाम है, रेल का पहिया बनता है दरियापुर। हाँ, दरियापुर में। किस क्षेत्र में देश की सबसे प्राचीन चट्टानें पाई जाती है? अरावली। अरावली क्षेत्र में क्या होता है कि देश की सबसे प्राचीन चट्टानें पाई जाती है। भारत में अधिकांश वर्षण किस प्रकार का होता है? किस प्रकार का वर्षण होता है? तब पर्वतकृत वर्षण। जो पर्वत से टकराता है तो समझ में करता है कि वर्षा होता है बहुत तेज। जूट का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो तन्ना से। तन्नवा में क्या होता है? छाल होता है। उसी को छलवा का मतलब पहले तो जूट को मतलब जूट मैंने पटुआ को पहले ले जाकर के तो पानी में लेकर के पूरा नीचे डुबका के बहुत दिन रखना पड़ता है, सनाना पड़ता है उसको, और तब उसके बाद निकाल करके इसे खींचा जाता है तो खूब बेहतरीन ढंग से निकल जाता है। कौन सा राज्य सीमेंट, अच्छा ये पटुआ यानी जूट उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है जी? पड़ोसी देश बा, नाम बताइएगा।
कौन सा राज्य सीमेंट उत्पादन में अग्रणी है, सबसे ज्यादा सीमेंट? तो सीमेंट उद्योग में अग्रणी जो राज्य है वो आपका राजस्थान है। बिना उपग्रह वाला ग्रह इसमें से कौन है? बिना उपग्रह वाला ग्रह, अब देखिए बुध के तो नहीं है लेकिन शनि के तो है। बुध और शुक्र इन दोनों के पास कोई उपग्रह नहीं है, सैटेलाइट इसका जो है नहीं है। निम्नलिखित में से सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो ये आपको पता है कि बृहस्पति जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी ये कहां स्थित है? तो ये चंद्रमा पर है। कहां है? चंद्रमा पर है। ट्रैंक्विलिटी का मतलब क्या होता है? शीतल। सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? सौरमंडल का सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह कौन है? तो ये तो हाथी चुगुन है, 88 दिन में पूरा कर लेता है ना, बुध है। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन है? तो सबसे दूर स्थित वरुण है। वरुण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं जी? वरुण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वह आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के निकटतम है। कौन है पृथ्वी के निकटतम आकाशीय पिंड? कौन है भाई? तो चंद्रमा है। पृथ्वी के निकट कौन है जी? चंद्रमा ना है आकाशीय पिंड। सूर्य का समीपतम ग्रह कौन है? तो सूर्य के निकट में कौन ग्रह है? आपका बुध है। कौन सा ग्रह है? बुध सबसे निकट है। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो आपको पता है कि मंगल ग्रह जो है ये लाल दिखता है। किसके कारण मंगल ग्रह लाल दिखता है? लौह ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। किसके कारण दिखता है मंगल ग्रह लाल जी? बताइएगा तो तनी कमेंट में। कुछ कमेंट आप लोग भी कीजिए, कुछ छोड़ देंगे तो याद भी हो जाएगा, कमेंट कीजिएगा तो। याद तो होगा तभी तो कमेंट कीजिएगा ना। कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हुए सबसे कम समय में चक्कर पूरा करता है? तो ये है बृहस्पति है। और देखिए एक बात हम और आप लोगों से बता दे रहे हैं कि जिस चीज का मतलब त्रुटि हो जाता है जो आप लोग बताते हैं उसे हम कमेंट बॉक्स में क्या करते हैं, उसे सुधिया देते हैं, ठीक ना। तो एक बार अगर मान लीजिए कमेंट बॉक्स भी पढ़ ले तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। ओके, बच जाइएगा कमेंट करने से। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन है? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह यानी पृथ्वी के बहिन कौन है भाई? तो शुक्र है। कौन है? शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा यानी बहन भी कहा जाता है। आगे देखेंगे, एक उपग्रह में बैठे हुए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग डैश प्रतीत होता है? तो काला। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है। तो वायुमंडल नहीं है तो प्रकीर्णन की क्रिया नहीं होती है। प्रकीर्णन का मतलब कि प्रकाश का किसी कण पर छितराने का काम नहीं हो पाता है। तो जब छितराएगा ही नहीं तो दिखाएगा कैसे देगा? अगर पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं रहता तो एक तो बात है कि जीवन नहीं रहता, और दूसरी बात रहता कि यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देता। सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है? तो सबसे अधिक चमकीला तारा सीरियस तारा है। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? तो शनि के चारों ओर क्या है? स्पष्ट वलय है, यानी छल्ला है, रिंग है, रिंग वाला ग्रह है यह। चंद्रमा तब होता है, चंद्र ग्रहण तब होता है जब, चंद्र ग्रहण कब होता है भाई? तो चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी जो होती है ना बेचारी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में चली आती है। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब चला आती है तो चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब चंद्रमा क्या करती है कि पृथ्वी सूर्य के बीच में आती है तो सूर्य ग्रहण होता है। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा। ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब आ जाएगा कौन? मून। पृथ्वी के बीच में जब आ जाएगा मून तब हो जाएगा आपका सूर्य ग्रहण, ठीक है। अब जरा सोचिए, यहाँ पे मून आ गए, चंदा मामा आ गए, तो क्या पृथ्वी पर के लोग दिखाई देगा क्या? सूर्य दिखाई देगा? नहीं ना दिखाई देगा, जिसके कारण क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। यही पृथ्वी जब आ जाएगा यहाँ, आई चला आएगा यहाँ, तब हो जाएगा आपका चंद्र ग्रहण हो जाएगा। ओके, पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाएगी तब चंद्र ग्रहण हो जाएगा, चांद पर ग्रहण लग जाएगा। भूतल के किसी बिंदु से गुजरने वाली मध्याह रेखा तथा प्रधान मध्याह रेखा के मध्य की कोणिक दूरी को उक्त बिंदु क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? देशांतर ना कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं। ग्रीनविच किस देश में है? ये ग्रीनविच जो है ये यूके में है, यानी यूनाइटेड किंगडम। ये यूके में क्या चीज है? ग्रीनविच है। मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है
क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है कंटूअर्स, कंटूसर्स कहलाती है। कंटूसर्स जो है मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है उसको कंटूसर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये था मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय। अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। ओके।